मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न देशों की संसद। तो हम लोग देखेंगे कि किस किस देश की संसद का क्या क्या नाम है और उसको हम लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं हैं। जब मैं कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पढ़ाऊँगा तो वहाँ अलग चीज़ें होंगी, और फिलहाल ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। और फैक्चुअल चीज़ों को याद करना एक बड़ा कठिन काम माना जाता है, ठीक है। हालांकि मैं कुछ तरीके भी आपको बता दूंगा फैक्चुअल चीज़ों को याद करने के। तो एक तरफ लिखा हुआ है संसद का नाम और दूसरा तरफ लिखा हुआ है देश। तो संसद या इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, तो संसद कह लो या पार्लियामेंट कह लो। तो भारत में संसद या पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पार्लियामेंट कहते हैं, और कनाडा में भी पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? ए बी बी सी संसद कहाँ है? ए में। तो ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्रिटेन, बी से भारत और सी से कनाडा। नेशनल असेंबली की अगर हम लोग बात करें तो ये है पीएफएस में। पीएफएस मतलब पाकिस्तान में, फ्रांस में और दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। और दक्षिण अफ्रीका जो है, काफ़ी लंबा संघर्ष चला यहाँ पर श्वेत और अश्वेतों का। और हमारे जो नेल्सन मंडेला साहब थे उन्होंने काफ़ी यहाँ पर अच्छा काम किया, इसलिए उनको भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया है ना, 1991-92 में। तो वो एक अलग चीज़ है। अब देख लीजिए कांग्रेस कहाँ बोला जाता है, तो कांग्रेस बोला जाता है यूएसए में, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक। इसके अलावा ड्यूमा कहा जाता है रूस की संसद को। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। बुट क्या लिखा है? बुट्सटेग। बुट्सटेग कहा जाता है जर्मनी की संसद को। बुट्सटेग कहा जाता है जर्मनी की संसद को। इसके अलावा फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड की संसद को कहा जाता है। ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की में। तो ग्रैंड क्या है? तुर्की ग्रैंड है। फेडरल क्या है? स्विट्जरलैंड है। बुट्स कहाँ मिलेंगे आपको? जर्मनी में मिलेंगे। और ड्यूमा कहाँ मिलेगा? रूस में मिलेगा। और कांग्रेस 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 करके आप कहाँ जाओगे? यूएसए में जाओगे। इस तरीके से थोड़ा सा याद कर सकते हो, 2 4 6 बार आप इसका रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा सोरा, आप शोर कहाँ जाके मचाओगे? अफगानिस्तान में। तो 16 से 16 अफगानिस्तान। डाइट, डाइट कैसी होनी? तगड़ी होनी चाहिए, मतलब जापानियों की जो डाइट है बड़ी तगड़ी होती है। डाइट कहाँ की संसद का नाम है? तो जापान की संसद का नाम है। फिर स्टार्टिंग, हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? नॉर्वे से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग कहा जाता है नॉर्वे की संसद को, तो नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग। इसके अलावा सोजिम, क्या है? सोजिम यानी पोलैंड। हम सोजिम क्या करेंगे? सोजी। कहाँ सोजी? पोलैंड में जाके सोजी, यहाँ मत सो। कहाँ सोना है आपको? पोलैंड में जाके सोना है। फिर मजलिस, तो मजलिस मजलिस मालदीव, मजलिस मजलिस मालदीव। 2 3 बार आप ऐसा याद करो, आपको याद हो जाएंगे। बात ज़्यादा रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसमें। इसके अलावा अन्य चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा है डेल आयरन। डेल आयरन जो है, अब आयरन है तो आयरन से ही आयरलैंड निकल गया, तो डेल आयरन कहा जाता है कहाँ की संसद को? आयरलैंड की संसद को। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है रिक्स डॉग, है ना। तो रिक्स डॉग, डॉग कहाँ है? स्वीडन में। स्वीडन के कुत्ते बड़े खतरनाक, काट लिए तो फिर 14 15 इंजेक्शन लगते हैं। तो रिक्स यानी डॉग के काटने का रिस्क है कहाँ पर? स्वीडन में है। नेसेट, नेसेट कैसे कर? बिल्कुल सेट मत कर, नेसेट। तो कहाँ? इजराइल में जाके सेट मत कर, वरना सबसे खतरनाक यहाँ की जो है आपकी क्या है, गुप्तचर एजेंसी है यहाँ की, जो टेक्निक है सबसे बढ़िया है। तो इनसे तो हमको भिड़ना नहीं है। तो नो सेट, तो नेसेट यहाँ से निकल जाएगा। यू आन, आन ताइवान, आन वान, आन वान, तो क्या निकल गया? यू आन ताइवान। तो ताइवान की संसद को युआन कहा जाता है। फॉलकेटिंग नॉर्वे, क्या कहा जाता है? फॉलकेटिंग नॉर्वे की, है ना। स्टॉटिंग भी कहते हैं और फॉलकेटिंग भी, दोनों जगह के नाम मतलब नॉर्वे में फॉलकेटिंग भी कहा जाता है और स्टॉटिंग भी कहते हैं। तो स्टार्ट करके हम फॉल करेंगे कहाँ पर? नॉर्वे में करेंगे। इसके अलावा जातीय संसद बांग्लादेश में, हाँ यहाँ जातिवाद ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर बांग्लादेश का सत्यानाश हुआ है। जातीय संसद बांग्लादेश। राष्ट्रीय पंचायत मतलब राष्ट्र की बात करता है। नेपाल बेचारा सीधा साधा, है ना। 2009 तक ये धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र था, और 2009 के बाद से फिर यहाँ पर सरकार गिर गई और फिर यहाँ पर पूरा सिचुएशन बदल गया, और वर्तमान में ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर पीपुल्स असेंबली, ये मिस्र में कहा जाता है, ठीक है। मतलब मिस्र की संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। दीवान निगारा, दीवान निगारा, दीवान का निगारा, ये कहाँ पर होता है? मलेशिया में होता है, ठीक है। इसको बार बार याद करेंगे, 2 3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। खुरल, खुरल कहाँ है? मंगोलिया में। इसके अलावा कोर्टेस अगर हम लोग देखें तो ये स्पेन की संसद का नाम है। इसके अलावा
तोंगस्टू, तोंगस्डू ये भूटान की संसद को तोंगस्डू कहा जाता है। इसके अलावा पीपुल्स असेंबली ये मिस्र में है, ये 2 बार लिखा गया है, सॉरी, पीपुल्स असेंबली मिस्र में। इसके अलावा नेशनल पीपुल कांग्रेस ये चीन में है, मतलब एनपीसी, एनपीसी मतलब नेशनल पीपुल कांग्रेस, ये है चीन में। बार बार याद करेंगे, एनपीसी नेशनल पीपुल कांग्रेस ये चीन में है। पीपुल्स असेंबली कहाँ है, तो मिस्र में है, ये 2 बार लिखा जा चुका है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल में है। पीपुल्स असेंबली कहाँ है, पीपुल की असेंबली कहाँ है, तो मिस्र में। तो आप 2 4 6 बार इसको ऐसा याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।